नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शक्तिशाली त्रटक चक्र के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर में अनेकों चक्र होते हैं। चक्र यानी कि ऊर्जा का केंद्र। इनमें से 7 चक्र को महत्वपूर्ण माना गया है। इनके नाम कुछ इस प्रकार है: मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र। इन सभी चक्रों को जागृत होने पर मनुष्य का सभी भौतिक क्रियाओं पर नियंत्रण हो जाता है। खुद को जानने और जीवन के सुख दुखों के माया जाल से मुक्ति पाने के लिए शरीर के चक्रों का जागृत करने के लिए अनेक प्रकार की साधना का प्रयोग करते हैं। इन्हीं साधनाओं में से एक है त्रटक साधना। इस साधना को करने से पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है। पीनियल ग्रंथि को ही आज्ञा चक्र, तीसरी आंख भी कहा जाता है। इस चक्र के जागृत होने से मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है। आइए जानते हैं त्रटक साधना क्या है। त्रटक यानी किसी चीज को निहारने की अवस्था को त्रटक करना कहते हैं। जीवन की गतिविधियां और अपने अस्तित्व को तलाशने के क्रम में हमारे ऋषियां, मुनिया और वैज्ञानिक सहित सदियों से गहन चिंतन, मनन और अभ्यास और वैज्ञानिक शोध किए जाते रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये सिद्ध हो पाया है कि भौतिक जीवन का मूल प्रकाश है, अर्थात हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाली आत्मा है। यही प्रकाश ऊर्जा यानी कि आत्मा हमारे स्थूल शरीर में दोनों भुवों के मध्य में स्थित होती है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में आज्ञा चक्र, तीसरी आंख और वैज्ञानिक भाषा में पिनियल ग्लैंड कहते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए आंखें खोलकर किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक दृष्टि से बिना पलक झपकाए देखना होता है। निहारने की इसी गतिविधि को त्रटक साधना कहते हैं। इसी साधना से भूत, भविष्य और वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में समर्थ हो जाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार विचारों को मस्तिष्क में उपजाने की अनुमति दे सकते हैं। दोस्तों, इसी साधना से दूसरों से मनचाहा कार्य करवा सकते हैं, यानी सम्मोहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बिना बोले मानसिक संवाद के माध्यम से किसी के मन में चल रहे विचारों को जानने की क्षमता का विकास हो जाता है। त्रटक करने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। त्रटक साधना करने से एकाग्रता में महारत हासिल हो जाता है। किसी के चित्त पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से ही उस व्यक्ति की स्थिति और गतिविधियां की जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, तप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक आदि। ऋषिगण कहते हैं कि मन की एकाग्रता सब तपों में से श्रेष्ठ तप है। दोस्तों, जिसके पास भी एकाग्रता के तप का खजाना है, वह योगी, सिद्धि एवं आत्म सिद्धि दोनों को प्राप्त कर सकता है। जो भी अपने महान कर्मों के द्वारा समाज में प्रसिद्ध हुए हैं, उनके जीवन में भी जाने अनजाने एकाग्रता की साधना हुई होगी। विज्ञान के बड़े बड़े आविष्कार भी इस एकाग्रता के तप के ही फल है। एकाग्रता की साधना को परिपक्व बनाने के लिए त्रटक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। त्रटक का अर्थ है किसी निश्चित आसन पर बैठकर किसी निश्चित वस्तु को एकटक निहारना। त्रटक कई प्रकार के होते हैं, उनमें से बिंदु त्रटक, मूर्ति त्रटक एवं दीप ज्योति त्रटक प्रमुख है। इनके अलावा प्रतिबिंब त्रटक, सूर्य त्रटक, तारा त्रटक, चंद्र त्रटक आदि त्रटकों का वर्णन भी शास्त्रों में मिलता है। किसी भी प्रकार के त्रटक के लिए शांत स्थान होना आवश्यक है, ताकि त्रटक करने वाले साधक की साधना को किसी भी प्रकार का विक्षेप ना हो। भूमि पर स्वच्छ विशुद्ध आसन अथवा कंबल बिछाकर उस पर सुखासन, पद्मासन अथवा सिद्धासन में कमर सीधी करके बैठ जाए। अब भूमि से अपने सिर तक की ऊंचाई को माप लो। जिस भी वस्तु पर आप त्रटक कर रहे हो, उसे भी भूमि से उतनी ही ऊंचाई तथा स्वयं से उस वस्तु की उतनी ही दूरी रखें। 8 से 10 इंच की लंबाई किसी स्वच्छ कागज पर लाल रंग से स्वस्तिक का चिन्ह बना ले। जिस बिंदु पर स्वस्तिक की चारों भुजाएं मिलती हो, वहां पर सलाई के काले रंग का एक बिंदु बना ले। अब उस कागज को अपने साधना कक्ष के उपरोक्त दूरी के अनुसार स्थापित कर दे। प्रतिदिन एक निश्चित समय एवं स्थान पर उस काले बिंदु पर त्रटक करे। त्रटक करते समय आंखों की पुतलियां ना हिले तथा ना ही पलकें गिरे। इस बात का खास ध्यान रखें। शुरुआत में आंखों की पलकें गिरेंगी, लेकिन फिर भी स्थिर होकर अभ्यास करते रहे। जब तक आंखों से पानी न टपके, तब तक बिंदु को एकटक निहारते रहे। इस प्रकार
प्रत्येक तीसरे चौथे दिन त्राटक का समय बढ़ाते रहे। जितना जितना समय अधिक बढ़ेगा उतना ही अधिक लाभ होगा। अब तक बात कर रहे थे बिंदु त्राटक के बारे में। दोस्तों अगले त्राटक के बारे में बात करते हैं, जो कि मूर्ति त्राटक साधना। जिस किसी देवी देवता अथवा संत सदगुरु में आपकी श्रद्धा हो, जिन्हें आप स्नेह करते हो, आदर करते हो, उनकी मूर्ति अथवा फोटो को अपनी साधना कक्ष में रखें। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने बिंदु त्राटक साधना के बारे में अभी जाना, उसी प्रकार आप एक शुद्ध आसन में बैठकर फोटो अथवा मूर्ति को एक टक निहारते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।